नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजेंड ऑफ इंडिया न्यूज चैनल और मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार नए अपडेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूं और इस आशय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं कि कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमां में छिद्र नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमां में छिद्र नहीं हो सकता। एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों। यह जो शेर है यह खंड शिक्षा अधिकारी भागलपुर श्री सत्य प्रकाश कुशवाहा पर एकदम सटीक बैठता है। इनके नौकरी ज्वाइन करने के बाद जब इन्होंने भागलपुर की कमान को संभाला है, भागलपुर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी जब से नियुक्त हुए हैं तब से और अब तक का जो सफर है वह इतना बेहतरीन और जुझारू रहा है जिसकी कल्पना भी बड़ा मुश्किल है। इनके ज्वाइनिंग करने से पहले भी तमाम अधिकारी इस ब्लॉक में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन इनके आने के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन देखने को मिला है, मेरे हिसाब से आज के पहले बिल्कुल नहीं था। इनके आने के बाद विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था में लगातार हो रहे विकास, विद्यालयों के नवनिर्माण और उसमें सारी व्यवस्थाओं का समुचित उपलब्धता और शिक्षा समितियों के गठन की जो व्यवस्था है वो इतना बेहतरीन तरीके से और तो और इनका जनप्रतिनिधियों में इतना बेहतर तरीके से व्यवहारिक समावेश है कि उस व्यवहारिक समावेश की वजह से भागलपुर को जो मुकाम शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने दिलवाया है वह कहने के लिए नहीं है, बल्कि अगर रिकॉर्ड को देखते हैं तो रिकॉर्ड में जनपद देवरिया में भागलपुर ब्लॉक का नाम नंबर 1 पे है। और जब पूरे उत्तर प्रदेश लेवल की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में जनपद देवरिया का यह भागलपुर ब्लॉक कभी किसी नंबर में नहीं रहता था। सत्य प्रकाश कुशवाहा जी के अथक परिश्रम और मेहनत से यह उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पर आया। जो मेरिट बनाई गई उस मेरिट में 5वें स्थान पे। अभी एक दिन पहले जब खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का लोकार्पण होना था, उस लोकार्पण के अवसर पर जनपद के बड़े अधिकारी, शिक्षा विभाग की सबसे बड़े अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव जी आई थी। उनके साथ में भागलपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप सिंह टिंकू जी भी थे। विकास खंड अधिकारी भी मौजूद थे। साथ में सत्य प्रकाश कुशवाहा जी स्वयं मौजूद थे। देखने को यह मिला कि जब इन सभी लोग एक साथ मंच पे आसीन हुए और वार्ता के दौरान जब लोगों ने अपने विचारों को प्रकट किया तो यह बात बिल्कुल उभर कर सामने आई कि जो कुछ भी बीआरसी माइल पर जीर्णोद्धार या नए भवन का निर्माण हुआ है वो सत्य प्रकाश कुशवाहा जी, साथ में टिंकू जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी के एक दूसरे के सहयोग से इस भवन का निर्माण कराया गया है। हम लोग भी बहुत बार इस भवन में निर्माण जीर्णोद्धार से पहले भी कई बार हम यहाँ आए हैं। हमें तो मैं देखकर चौंक गया कि क्या यह वही भवन है जहां कभी हम लोग बैठक करते थे। आज तो वो पहचान में ही नहीं आ रहे। इतना बेहतरीन तरीके से वाकई लग रहा था कि ये ऑफिस है और खंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है। हर वस्तु, हर ऑपरेटर्स, हर चीज व्यवस्थित तरीके से, सबके लिए अलग अलग कमरे, बगल में एक सभागार
और इन सारी चीजों के बावजूद जो खंड शिक्षा अधिकारी का जो समर्पण देखा गया अपने अध्यापकों के साथ, अपने प्रधान अध्यापकों के साथ और जनता से जो संवाद, इसका जो मिलन था, इसका जो तालमेल था, वो इतना बढ़िया था कि जब मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें सत्यप्रकाश कुशवाहा जी अपने अध्यापकों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं। थोड़ी देर में आप जिस व्यक्ति के विचारों को आप सुन रहे हैं वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आप देख रहे हैं उस वीडियो में भागलपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप सिंह टिंकू जो एक बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज में एक अच्छी पकड़ है इनकी और समाज में नहीं पूरे प्रदेश में एक अच्छा सा इनका अपना स्थान है और इन्होंने एक बेहतर सामाजिक होने का जो प्रमाण दिया है खंड शिक्षा अधिकारी के इस कार्यालय में, वो काबिल तारीफ है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे, आप सुन रहे हैं संदीप सिंह टिंकू जी को, और थोड़ी देर के बाद हम फिर से रूबरू कराएंगे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से। विकास अधिकारी महोदय के गोद लिया हुआ विद्यालय है, प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय पड़ी गुनाम, और जहां आप जाकर हमारे प्रधानाध्यापकों को संपादित भी किए थे। सर आपका वो है सरकारी नहीं होगी, हमारे एक नंबर को विद्यालय जा रहा है। शंकर चौहान शिव सागर भी आ जाइए भैया, सागर चौहान है। और मैं इसके बारे में बता दूं कि ये लड़का इतना बधाई का पात्र है, इसको आशीर्वाद दिया जाए कि ये स्टेट खेल गया है। ये हम वाकई उस समय स्टेडियम में ऐसा हो गया था कि हमारे पास 100 मीटर दौड़ने के लिए बच्चे नहीं थे। जो बच्चा यहाँ से चयनित हुआ था वो बच्चा चोटिल हो गया था, और अब हमको समस्या हो गई तो हम ये हमारे पास आकर सब परेशान मत हुई, हमको दे दिया, हम निकाल देंगे। और ये वहाँ 4 गोल्ड मेडल निकाल दिया। एक और उसका खेल का नियम है, खेल का एक नियम है कि एक बच्चा एक इवेंट में 3 गोल्ड मेडल से अगर अधिक होता है तो वो खेल से रिजेक्ट हो जाएगा। अब मुझे थोड़ा वहाँ चीटिंग करनी पड़ी इसके लिए, तो मैंने इसको एक खेल से इसको मैंने हटवा लिया, मैं इसको थर्ड करा दिया। और 100 मीटर और 200 मीटर और लंबी कूद, सुबह मैं इसे कहा सुबह वाला भी मैं गोल्ड मारूंगा। मैं सुबह भी वहाँ पहुंच रहा हूँ, तब तक हमारे पास हाथ कह रहा है कि सर वो हमारे लिए गोल्ड हो गया। तो वहाँ जिला चैंपियन हुआ, फिर मंडल में भी ये मंडल चैंपियन हुआ, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग को स्टेट में भी हमारे भागलपुर का नाम बढ़ाया गया। कभी भी बनोगे ना बाहर सर इधर थोड़ा इसको दिखाइएगा बच्चे को। सर इधर दिखाइएगा, वीडियो सब पकड़ लीजिए। आप भी पकड़िए साहब, आप भी पकड़िए। अभी इसका पूरा मंडल स्तर पे हम लगवाए थे इसका। और स्टेट चैंपियन हो गए। और 3 बच्चे अंडुला के हैं, उनका भी ये हमारे रनर है क्रिकेट में, और तीनों बच्चे इस बार फाइनल हार गए थे। लेकिन हम लोग हमारे बच्चे तीनों बार मंडल खेले हैं। क्रिकेट में जिला चैंपियन, और क्रिकेट में ये जिला चैंपियन है। हमारे स्पोर्ट फेवरेट इवेंट रहा इतना सुविधा होता तो हम लोग भी कहीं माला तीनों को पहनाइए, तीनों को माला पहनाइए। सिखाई ना। हम बेटा अरे अब हाथ मन हाथ को टाइट दबाता चारों बच्चों करा दिए बाबा, चारों कराइए अभी। और चारों खड़े अरे हमारे होनहार चारों एक एक पकड़ लो, बाद में देख ले लो कौन के कर।
अब आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वह वीडियो जिले की आला कमान अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव जी का वीडियो। इस समय मौजूद हैं बीआरसी मैल के सभागार में और वहां की सभा में ये अध्यक्षता भी कर रही हैं। कहा जाता है इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन शेर मुझे याद आ गया है और वो शेर इस प्रकार का है कि जंगलों में भी महामंगल बना देते हैं, जंगलों में भी महामंगल बना देते हैं, पर्वतों को काट कर रास्ता बना देते हैं, अपने रंग रूप को मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसे इंसान बहुत कम है इस जमाने में जो खुद को मौत मांगकर औरों को जिला देते हैं। शालिनी श्रीवास्तव जी के ऊपर यह बिल्कुल सटीक बैठता है तो महिला, लेकिन जब से जिले की कमान इन्होंने संभाला है, जिले में जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है, अध्यापकों में जो संतुष्टि का भाव देखने को मिला है वह बिरले ही मिलता है। अब आप सुनिए शालिनी जी किस तरीके से अपने अध्यापकों को संबोधित कर रही हैं, उन्हीं के मुखार बिंदु से यह वीडियो देखिए। पूर्ण कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात, इससे अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। तो इस अवसर का आप लाभ जरूर उठाइए और आपका हमारा ब्लॉग जो है इसमें आगे बढ़ सके। और मैं आपसे अनुरोध करूंगी सर कि आप जरूर देखिएगा कि जो भी हमारे विद्यालय है, जो चीजों जो कमी हो पा रही है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, आप उसमें सहयोग करते रहें। और देखिए जो हमारे हेडमास्टर्स हैं, आप सब टैबलेट्स आप में काफी लोगों में सबको मिल चुके होंगे, सबको मिल गए हैं। चलिए मैं इसको इसकी सबसे अच्छी बात आप लोगों को बता दे रही हूँ कि कभी भी टेक्नोलॉजी, जब हम मोबाइल से नहीं घबराए, मोबाइल आज हमारे लिए क्या है, एक हथियार हो गया है, उसको आप हर तरीके से यूज कर सकते हैं। आप समझिए शिक्षा में एक हथियार के रूप में आपको टैबलेट मिल गया है। अब आपका हर काम जो है डिजिटल हो जाएगा। जो आपका कागज था, आप किसी कागज को लिखते थे, रखते थे, फिर वो कागज दूसरे के आने पे आपने का स्थानांतरण हो गया, दूसरे को आया, मैडम ये कागज नहीं मिल रहा, हमारे पास शिकायतें आने लगती है कि मेरे पास ये इनका चार्ज नहीं मिला। अब ये सब चीजें सब छोड़ दीजिए। जब हमारे पास टैबलेट आ जाएगा, जब उसको हम यूज करने लगेंगे, टैबलेट आ चुका है, आपको यूज करना है उसको, तो उसको बहुत ही पहले तो पॉजिटिव अप्रोच ले लीजिए कि वो हमारे लिए एक लाभकारी है। जैसे हम सब डेटा मोबाइल में सेव करते हैं, अब हम विद्यालय का सब डेटा जितने रिकॉर्ड्स होंगे अब उस टैबलेट के माध्यम से हम अपलोड कर देंगे। जैसे अगर हमारे पास आपने हस्तांतरण कर दिया कि ये हमारे पास सामान है, हमने डिजिटल रूप से लिख दिया, हमारे पास इतने बच्चे हैं, इतने जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, चाहे वो कंपोजिट ग्रांट हो, सब कुछ, सबके बिल वाउचर सब कुछ आपने अपडेट कर दिए। अगर आपको 4 साल बाद भी कभी कुछ आपका रिकॉर्ड फंसता है, आप उसको ऑनलाइन तत्काल निकाल लेंगे कि सर मेरा तो अपडेट था, कोई कह दे कि नहीं आपने नहीं दिया था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। जो भी डेटा आप MDM से रजिस्टर, जो बार बार रजिस्टर मेंटेन करने की समस्या होती है, कहीं ना कहीं हमारे लिए मैनुअली उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अब अगर वो डिजिटल हो जाएगा तो कोई भी किसी भी चीज को आप घर से भी अगर करते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऑफिस आकर के उस फाइल को देखें। आपके पास वो डिजिटल फॉर्म में टैबलेट के रूप में रहेगा और उसमें अपना आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह की बातें अपने अध्यापकों के मध्य भी शेयर करिए कि टैबलेट हमारे लिए पॉजिटिव एक बहुत अच्छी चीज मिल गई है जिसका हमको उपयोग करना है। ठीक है, और लगातार जो भी डेटा अपडेट हो रहे हैं, आप समझ लीजिए हम लोग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के उसमें हैं। तो आप, क्योंकि बच्चे आने वाला भविष्य पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा, तो हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में उनके लिए टेक्नोलॉजी की जानकारी अभी से होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों को जितने भी एप्स हैं, दीक्षा के माध्यम से, स्विफ्ट चैट है, रीड अलॉन्ग है, इन सब के बारे में आप अपने मतलब विद्यालय में मोबाइल से दिखाइए, अगर टैबलेट है टैबलेट से भी दिखाइए। इसके अतिरिक्त अगर स्मार्ट क्लासेस वगैरह, स्मार्ट क्लासेस तो ऑफिशियल 4 हो रही है, लेकिन 12 हो गई। लेकिन तब भी अगर ब्लॉक में अगर अध्यापक हमारे कुछ सक्षम है आपसी सहयोग से, ये जनवरी तक 25 के ऊपर, हाँ इसमें अच्छा रहे कि टारगेट आप लोग इसको बढ़ाए। आप हमारे अब जो आप वीडियो देख रहे हैं, सभा का समापन हो चुका है। सभा के समापन से पहले खंड शिक्षा अधिकारी ने जो दूर दराज से आए हुए अतिथिगण थे उन्हें माला पहनाकर, माल्यार्पण करके, पुष्प गुच्छ दे करके उनका बहुत ही बेहतर तरीके से आदर भाव और सम्मान किया। सम्मान करने के पश्चात जिस उद्देश्य से यह मीटिंग बुलाई गई थी, जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम कराया जा रहा था, उस उद्देश्य में अंतिम कड़ी बिल्कुल यह थी
कि जो खंड शिक्षा अधिकारी का जो जीर्णोद्धार कराया गया कार्यालय है उसका लोकार्पण था। उस लोकार्पण के लिए जिले से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि संदीप कुमार सिंह उर्फ टिंकू जी आए हुए हैं और उनका वीडियो देख रहे हैं। दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं और फीता को काट करके इसका लोकार्पण कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और लग रहा है कि वाकई में यह एक बहुत अच्छे तरीके का आयोजन हुआ है। सभी लोग संतुष्ट दिख रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। टिंकू जी ने यह भी कहा लास्ट में जाते जाते कि जब भी कभी इस भागलपुर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी को कहीं किसी चीज की कमी महसूस हो तो वे हमें बिल्कुल निसंकोच भाव से हमें फोन करें या हमसे बताएं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसे पूरा किया जाए। इसी क्रम में खंड जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी कहा कि मैं हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर, हर बात के लिए भागलपुर विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी के साथ हूं और जहां कहीं उनको किसी चीज की कमी महसूस होगी हमें बताएं और हम उसे जरूर पूरा करेंगे। बने रहिए लीजेंड ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के साथ। अगली अपडेट को पुनः लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। है ना, तो मैंने कहा मैं क्या कहा, इस चीज में हम 100% संतुष्ट हैं। रैंप में 100% संतुष्ट हैं। विद्युतीकरण में, वायरिंग में हम 100% संतुष्ट हैं। तो 8 विद्यालय कनेक्शन का बाकी है, वो डायरेक्टर साहब की मैंने एस्टिमेट बना करके एक्सचेंज से भिजवा दिया है। जो अवशेष बाउंड्री है उसकी सूचना सीडीओ साहब सारी संबंधित टेबल पर गई है, वो काम चल रहा है। इसमें आपको मीन मेक नहीं निकालना है और ये भरने से पुराना दौर नहीं है कि इसके कर देने से आवंटन होना है। आवंटन स्तर पर हो रहा है, काम हो रहा है। हमारे विकास खंड की छवि अच्छी रहे, उत्तरोत्तर अच्छी रहे, तरीका मैंने बता दिया। जिन लोगों ने, अगर बनगटा ने पहला स्थान पेज में प्राप्त किया था, उनके पास कुछ नहीं होने के बाद भी प्राप्त कर लिया था। आज दिक्कत है, लेकिन आप लोगों ने काम किया था, केवल 3 से 4% का डिफरेंस था आपका। तो ये मेजरेबल डिफरेंस है, उसको हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर या लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड में अंतर हो गया, फोटो में गड़बड़ी आ गई है, ओवरलैप। आइए सर, आइए बीआरसी पर आइए, बीआरसी पर आइए। ठीक है, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। आप चौराहे पर आइए। फटकवा वो खुलाओ ना, बाहर में क्या जाता।